वेलकम डियर स्टूडेंट। एक्सीलेंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है मेरे दोस्तों। और पास में आए बेल आइकन बटन को मतलब घंटी के बटन को जरूर दबाएं और ऑल जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए हिंदी की क्लास, जिसमें आज का अपना 9वां अनुच्छेद रहेगा मेरे दोस्तों। कौन सा 9वां अनुच्छेद जो है आपका रहने वाला है, ठीक है। और ये सभी जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। सारे पैसेज अनुच्छेद जो हैं एग्जाम में मेरे दोस्तों आए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप भी हमारा कोर्स खरीदना चाहते हैं 2026 के लिए, ये तो सेशन लगभग खत्म हो गया, नेक्स्ट ईयर के लिए छोटे बच्चों के लिए अगर आप सिलेबस खरीदना चाहते हैं, हाँ 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 हाँ, कॉपी वो वही मार लिया पेपर मतलब, है ना। हाँ ठीक है, ठीक है भाई। तो अगर आप भी 2026 के लिए हमारा कोर्स खरीदना चाहते हैं, हमारे ऐप के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, तो उसकी फीस जो है मैंने पहले जो 100 बच्चे हैं, 100 स्टूडेंट है जो हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे, उसके लिए मात्र 499 रुपये रखी गई मेरे दोस्तों। कितनी? 499। कितनी मेरे दोस्तों? 499 जो है मैंने रखी है। मैं फिर बता दूं, ये कोर्स जो है हमारा 3000 रुपये का है मेरे दोस्तों। कितने का है? 3000 रुपये का। इसकी जो कॉस्ट है, 3000 रुपये का कॉस्ट है इसकी, वो अभी हमने 50% डिस्काउंट देके मेरे दोस्तों, कितनी? 50% जो है डिस्काउंट देके इसकी प्राइस मैंने 1499 रुपये रखी है मेरे दोस्तों। कितनी रखी है? 50% डिस्काउंट के साथ। कितनी मेरे दोस्तों? 1499। एक बार समझिए, 3000 इसकी प्राइस है। कितनी मेरे दोस्तों? 3000 इस कोर्स की प्राइस है, और 50% छूट देके हम इसको बेच रहे हैं अभी 1499 में। कितने मेरे दोस्तों? 1499 रुपये में हम बेच रहे हैं। लेकिन जो पहले 100 बच्चे हमारे ऐप को डाउनलोड करेंगे, पहले 100 बच्चे जो हमारे इसको ऐप को खरीदेंगे, उनके लिए ये मात्र 499 रुपये में है, 499 रुपये में। जिसमें आपको पता है मेरे दोस्तों, 499 रुपये में तो एक केवल बुक आती है, केवल एक पुस्तक मिलेगी आपको, एक किताब मिलेगी। और इस रेट में हम आपको क्या दे रहे हैं मेरे दोस्तों? एक कंप्लीट कोर्स का एक ऐप दे रहे हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही जबरदस्त कर पाएंगे। इसके बाद में आपको बुक की किसी की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा कंटेंट उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। केवल 499 रुपये में जो है हम इसको दे रहे हैं। अगर कोई खरीदना चाहे तो ध्यान रखना, 31 जनवरी लास्ट डेट है इसकी। 31 जनवरी लास्ट डेट है, और 499 रुपये इसकी प्राइस है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं हमारे से तैयारी करना, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पे जाके टाइप कर लेना एक्सीलेंट करियर क्लासेज। अगर वहाँ नहीं मिलता है आपको, तो आपको क्या करना है, इस नंबर पे जो है मेरे दोस्तों, आपको इस नंबर पे आपको जो है व्हाट्सअप कर देना है। मैं आपको कुछ भी लिख देना, भाई मेरे को ऐप चाहिए, मैं आपको लिंक डाल दूंगा, ठीक है। आपको लिंक जो है मैं डाल दूंगा, उसके माध्यम से आप सीधे ही डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है मेरे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ये देखिए, अनुच्छेद नंबर 9 आज आपका यहाँ रहने वाला है, एग्जाम में पूछा हुआ है ये भी, ठीक है। किसी गांव में बाजार लगने के दिन बच्चे, महिलाएं और पुरुष आनंदित रहते हैं। देखो, कोई गांव है जिसमें बाजार लगता है। क्या लगता है मेरे दोस्तों? बाजार। और उस दिन क्या होता है मेरे दोस्तों? देखो, आनंदित रहते हैं। क्या कह रहे हैं? आनंदित रहते हैं। कौन कौन आनंदित रहते हैं मेरे दोस्तों? बच्चे, महिलाएं और पुरुष आनंदित रहते हैं बाजार लगने के दिन, ठीक है ना। आनंदित रहने का मतलब प्रसन्न रहते हैं। क्या है मेरे दोस्तों? प्रसन्न रहते हैं, मतलब खुश रहते हैं, ठीक है ना। प्रसन्न रहते हैं मतलब कि खुश रहते हैं। कृषकों के लिए यह अपनी सब्जियां और अनाज तथा उन सारी वस्तुओं को बेचने के लिए अच्छा स्थान है, जो वे अपने खेतों में उगाते हैं। क्या कह रहा है? जो कृषक हैं, माना कि किसान हैं, उनके लिए ये बाजार है ना, अपनी सब्जियां, ठीक है, अनाज तथा उन सभी वस्तुओं को बेचने के लिए अच्छा स्थान है, जो अपने खेतों में उगाते हैं। अब यहां से प्रश्न बन सकता है आपके, ठीक है मेरे दोस्तों, यहां से आपके प्रश्न बन सकता है कि जो बाजार है
उसमें कृषक क्या क्या बेच सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखना क्या क्या बेच सकते हैं, सब्जियां बेच सकते हैं, ध्यान रखना अनाज बेच सकते हैं, और उन्हीं सारी चीजों को बेच सकते हैं जो उनके खेत में उगाते हैं। मतलब खेत में जो उगने वाली चीजें हैं ना, जो भी उगती है उन सभी को वो बेच सकते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं। बड़े सवेरे किसान अपनी बैलगाड़ी और ट्रैक्टरों पर अनाज भरे बोरे और फलों तथा सब्जियों से भरी टोकरियां लाद लेते हैं, लाद देते हैं। क्या कह रहा है, बड़े सवेरे, बड़े सवेरे का मतलब सुबह सुबह ही, बड़े सवेरे का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, सुबह सुबह जो किसान है वो क्या करते हैं, अपनी बैलगाड़ियों में और ट्रैक्टरों में क्या भरते हैं, अनाज से भरे बोरे, मतलब अनाज से भरी बोरियां और फलों तथा सब्जियों से भरी टोकरियां लाद देते हैं, मतलब गाड़ी में, बैलगाड़ी में रख देते हैं, इसको बोलते हैं लादना। वे अपनी उन बकरियों, भेड़ों, गाय भैंसों तथा मुर्गियों को भी ले जाते हैं जिन्हें वे बाजार में बेचना चाहते हैं। देखो सब्जियां फल वगैरह तो बेचते ही, वो अनाज वगैरह ये तो लेके जाते हैं, उनके अलावा क्या ले जाते हैं वो बाजार में, बकरियां ले जाते हैं, भेड़े ले जाते हैं, और गाय भैंसे भी ले जाते हैं, तथा मुर्गियां भी ले जाते हैं, मुर्गियों को भी ले जाते हैं जिन्हें वे बाजार में बेचना चाहते हैं। मतलब ये सारी चीजें भी वो ले जाते हैं, बकरियां ले जाएंगे बेचने के लिए, भेड़े ले जाएंगे, गाय भैंसे ले जाएंगे, और मुर्गियां ले जाएंगे बेचने के लिए। ठीक है मेरे दोस्तों, है ना, बाजार में बेचने के लिए। बाजार से उन्हें कुछ चीजें खरीदनी भी होती हैं। देखो ये अभी तक जितनी बातें करी ये सब बेचने की बातें हैं मेरे दोस्तों। किसकी बातें हैं, ये सारी की सारी बातें बेचने की हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, ये सारी चीजें बेचते हैं। क्या क्या बेचते हैं, देखो यहाँ से देखो, वहां मैंने गोला कर रखा है राउंड, सब्जियां बेचते हैं, अनाज बेचते हैं, इसके अलावा खेतों में जो चीज उगती है ना अन्य, उनको बेचते हैं, और बकरियां बेचते हैं, भेड़े बेचते हैं, गाय बेचते हैं, भैंसे बेचते हैं, मुर्गियां बेचते हैं, इतनी सारी चीजें वो बेचते हैं। अब कुछ खरीदते भी हैं, इतने सारे आइटम तो बेचते हैं, और कुछ आइटम मेरे दोस्तों खरीदते भी। अब क्या आइटम खरीदते हैं, देखो खरीदते क्या है, खरीदनी होती है उन्हें कपड़ों, देखो ये कह रहा है बाजार से उन्हें कुछ चीजें खरीदनी भी होती है। अब क्या खरीदनी होती है, उन्हें कपड़ों और मसालों की बहुत सारी घरेलू वस्तुओं की आवश्यकता होती है। देखो किसकी आवश्यकता होती है, क्या चीज खरीदनी होती है, एक तो कपड़े खरीदने होते हैं। क्या खरीदने होते हैं मेरे दोस्तों, कपड़े, कपड़े और मसालों, कपड़े और मसालों की बहुत सारी घरेलू वस्तुओं की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, एक तो कपड़ों की, मसालों की, बहुत सारी घरेलू वस्तुओं की आवश्यकता होती है। ये चीजें उनके खेतों में सरलता से उपलब्ध नहीं होती। देखो अनाज, सब्जियां, फल है कि नहीं है, अनाज, सब्जियां, फल, सारी चीजें तो जो हैं उनके, ये सारी चीजें तो अनाज वगैरह ये सब तो उनके खेतों में उग जाता है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो उनके खेतों में नहीं उगती। क्या क्या, जैसे कपड़े नहीं उगते, मसाले, घरेलू बहुत सारी वस्तु होती है जो नहीं उगती, है ना। तो वो कह रहा है कि ये चीजें उनके खेतों में सरलता से मतलब कि आसानी से, सरलता से मतलब कि आसानी से उपलब्ध नहीं होती है, आसानी से नहीं मिलती है उन्हें, है ना, इसलिए वो खरीद के लाते हैं। चूड़ी वाले से महिलाएं रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां खरीदती है। देखो और क्या खरीदते हैं, महिलाएं क्या खरीदती है, रंग बिरंगी चूड़ियां खरीदती है। महिलाएं क्या खरीदती है मेरे दोस्तों, रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां। क्या खरीदती है, रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां। महिलाएं जो है रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां खरीदती हैं। कौन मेरे दोस्तों, महिलाएं क्या खरीदती है, रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां खरीदती हैं। क्या खरीदती है मेरे दोस्तों, रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां खरीदती हैं। आग जलाई जाती है। क्या जलाई जाती है, आग जलाई जाती है। पकोड़े, पुरियां और सब्जियां पकाई जाती हैं। देखो क्या क्या पकाते हैं, पकोड़े, पुरियां और सब्जियां पकाई जाती हैं। अब ध्यान रख लेना कि क्या क्या चीज पकाते हैं, एक तो पकोड़े पकाते हैं, पुरियां और एक सब्जियां, ये तीन ही चीजें पकाई जाती है, ध्यान रख लेना। आगे कह रहा है समोसे और गन्ने का रस भी बड़ा लोकप्रिय होता है। समोसे और गन्ने का रस भी बड़ा लोकप्रिय होता है। बच्चे अपने दोस्तों के साथ चारों ओर दौड़ते फिरते हैं, झूलों या चक्करदार हिंडोलों पर सवारी करते हैं। बाजार का दिन सबको प्रिय होता है, बाजार का दिन सबको प्रिय होता है। तो इसको पढ़ लिया पढ़ने, है ना, पूरा कंप्लीट पढ़ लिया। अब इसके क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, किसकी बात करेंगे, इसके प्रश्नों की बात करेंगे। ये पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में किसका अर्थ बोरे हैं, निम्नलिखित में किसका अर्थ बोरे हैं। बोरे का मतलब क्या होता है, बोरे का मतलब थैले होते हैं मेरे दोस्तों। क्या होते हैं, थैले। क्या होता है,
थैले, थैले का मतलब बोरा ही तो होता है। देखो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है बोरे? इनमें से किसका अर्थ बोरे हैं? तो बक्से का मतलब बोरा थोड़ी होता है। बोरा पता है आपको? बोरा एक थैला, भाई ये छोटा ये थैला है, ठीक है, ये थैला है एक। अब बोरा क्या होता है? बोरा भी एक थैला होता है, लेकिन वो बड़ा थैला होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? बड़ा थैला। बड़े थैले को भी बोरा कहते हैं अपन, ठीक है। तो ये कह रहा है निम्नलिखित में किसका अर्थ है बोरे? तो बक्से का अर्थ बोरे नहीं होंगे, थैले का होता है। डिब्बे का अर्थ भी बोरा नहीं होगा, पैकेट का अर्थ भी नहीं होगा। पैकेट का अर्थ बोरा थोड़ी होगा, ठीक है ना। तो इसका आएगा थैले। क्या आएगा मेरे दोस्तों? थैले। निम्न में से किसका अर्थ है बोरे? तो थैले का अर्थ बोरा होता है मेरे दोस्त। क्या होता है? थैले का अर्थ क्या होता है? बोरे, ठीक है। आगे देखिए, ये देखिए, बच्चे बाजार में क्या करते हैं? बच्चे बाजार में क्या करते हैं? तो बच्चे बाजार में क्या करते हैं मेरे दोस्तों? दोस्तों के साथ आसपास खेलते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों के साथ आसपास खेलते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बच्चे बाजार में क्या करते हैं। यही तो कह रहा है, बच्चे बाजार में क्या करते हैं। तो देखो बच्चे क्या करते हैं बाजार में, ये दे रखा बच्चे, बच्चे दिखाई दे रहा है ना, बच्चे अपने दोस्तों के साथ चारों ओर दौड़ते फिरते हैं। कौन है यार? फोन ही बहुत परेशान करते हैं बीच बीच में यार, ठीक है। तो ये रहा कि बच्चे अपने दोस्तों के साथ चारों ओर दौड़ते फिरते हैं, है ना। बच्चे क्या करते हैं? अपने दोस्तों के साथ चारों ओर दौड़ते फिरते हैं। तो ये आ जाएगा, बच्चे क्या करते हैं? अपने दोस्तों के साथ चारों ओर दौड़ते फिरते हैं। अपने दोस्तों के साथ चारों ओर दौड़ते फिरते हैं। तो यही तो कह रहा है कि बच्चे बाजार में क्या करते हैं। क्या कह रहा है? बच्चे बाजार में क्या करते हैं? तो क्या करते हैं? देखो, दोस्तों के साथ आसपास खेलते हैं, यही तो आएगा मेरे दोस्तों। बच्चे बाजार में क्या करते हैं? सब्जियां और अनाज बेचते हैं, बच्चे थोड़ी बेचते हैं। मुर्गे और बकरियां खरीदते हैं, ये बच्चे थोड़ी करते हैं। पकौड़े और समोसे बेचते हैं, ये भी बच्चे नहीं बेचते। इसका करेक्ट आंसर आएगा सी, कि अपने दोस्तों के साथ आसपास खेलते हैं, यही तो आएगा। उसमें देखो पैसेज में थोड़ा सा अलग है, यहाँ थोड़ा सा अलग है, और थोड़ा सा अलग आपको देगा ही सही। आप सोचो तो बिल्कुल सेम टू सेम मिल जाए, आपको सेम टू सेम नहीं मिलेगा, ध्यान रख लेना। थोड़ा सा तो बदलाव आएगा ही सही। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चे दोस्तों के आसपास खेलते हैं। उसमें दे रखा है कि दौड़ते फिरते हैं, आसपास दौड़ते फिरते हैं, और यहाँ दे रखा है दोस्तों के साथ आसपास खेलते हैं। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। कौन सा मेरे दोस्तों? सी जो है करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। आगे देखो, गांव में बाजार का दिन किसानों के लिए अच्छा दिन क्यों होता है? किसानों के लिए बाजार का दिन अच्छा क्यों होता है? अब देखो, किसानों के लिए बाजार का दिन अच्छा क्यों होगा, ये चीज भी देखो आप। किसान बाजार में अपने मित्रों से मिलते हैं। किसान, ये किसानों के द्वारा उगाई चीजों को बेचने के लिए अच्छी जगह है। किसान बाजार में खूब मौज मस्ती करते हैं। किसानों को बैठकर समोसे खाने का अवसर मिलता है। इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। क्या आएगा मेरे दोस्तों? बी इसका करेक्ट आंसर है। देखो, ये बी इसका करेक्ट आंसर है। क्यों है? देखो, तीसरा प्रश्न है आपका कि गांव में बाजार का जो दिन होता है ना, बाजार लगने का दिन, उस दिन किसानों के, वो दिन किसानों के लिए अच्छा दिन क्यों होता है? वो दिन किसानों के लिए अच्छा क्यों होता है? किसान बाजार में अपने मित्रों से मिलते हैं, सही बात है। किसान क्या करते हैं? बाजार में अपने मित्रों से मिलते हैं, लेकिन मित्रों से मिलते ही थोड़ी और भी बहुत काम करते हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। किसान बाजार में खूब मौज मस्ती करते हैं ठीक है, मान लिया, लेकिन और भी काम करते हैं, इसलिए ये भी गलत है। किसानों को बैठकर समोसे खाने का अवसर मिलता है। अब समोसे तो और जगह भी खा सकते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्तों बी। कौन सा होगा? बी। क्यों? यह किसानों के द्वारा उगाई चीजों को बेचने के लिए एक अच्छी जगह है। क्या मेरे दोस्तों? यह कौन? मतलब कि बाजार। यह मतलब बाजार, जो बाजार है, यह का मतलब बाजार, जो बाजार है किसानों के द्वारा उगाई चीजों को बेचने के लिए एक अच्छी जगह है, इसलिए वो बाजार के दिन खुश रहते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बाजार का दिन किसानों के लिए अच्छी जगह क्यों होता है? क्योंकि बाजार है ना, किसानों के द्वारा उगाई गई चीजों को बेचने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर मेरे दोस्तों हो जाता है। चौथा देखिए,
प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, किसान अपनी सब्जियों और अनाज को बाजार में कैसे ले जाते हैं। बढ़िया प्रश्न है। किसान क्या कह रहा है, किसान अपनी सब्जियों और अनाज को बाजार में कैसे ले जाते हैं, अपने ट्रकों और कारों में। अब उनके पास देखो बेचारों के पास ट्रक और कार तो है ही नहीं, तो ये तो गलत है। अपनी बैलगाड़ी और ट्रैक्टरों में, ये सही है, बैलगाड़ी और ट्रैक्टरों में। वे अपने सिर पर ले जाते हैं, सिर पर कहाँ ले जाते हैं, है ना, मित्रों और सहायक ले जाते हैं, ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा अपनी बैलगाड़ियों और ट्रैक्टरों में। यही अपने पैसेज में आया था, अनुच्छेद में यही तो आया था मेरे दोस्तों कि अपनी बैलगाड़ियों और ट्रैक्टरों में सब्जियां और अनाज ले जाते। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बैलगाड़ी और ट्रैक्टर। कौन होगा मेरे दोस्तों, बैलगाड़ी और ट्रैक्टर। आप देख सकते हैं पैसेज में बैलगाड़ी और ट्रैक्टर पैसेज में आया हुआ है, यहाँ आया था देखो, बैलगाड़ी ये ट्रैक्टर ये रहा, है ना मेरे दोस्तों, बैलगाड़ी और ट्रैक्टर। ये रहा बैलगाड़ी और ये रहा ट्रैक्टर, ठीक है ना, है ना। अपने खेतों में उगाते हैं बड़े सवेरे किसान अपनी बैलगाड़ी और ट्रैक्टरों पर अनाज के बोरे और फलों तथा सब्जियों से बड़ी टोकरियां ला देते हैं वहां ले जाने के लिए। तो बैलगाड़ी और ट्रैक्टर आ जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों, बैलगाड़ी और ट्रैक्टर ये आ जाएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5वां प्रश्न देखिए, किसान बाजार में और क्या ले जाते हैं। किसान बाजार में और क्या क्या ले जाते हैं। अब बाजार में और क्या क्या ले जाते हैं, देखो बाजार में और क्या क्या ले जाते हैं, पालतू पशु और मुर्गियां ले जाते हैं, सही बात है। फर्नीचर कहीं से कहीं नहीं आया। बाजार में और क्या ले जाते हैं, कपड़े लेके थोड़ी जाते हैं, कपड़े तो लाते हैं। देखो प्रश्न को ढंग से पढ़ना, कपड़े पैसेज में तो आया है, ध्यान रखना, कपड़े पैसेज में आया है, परंतु क्या रहा है, किसान बाजार में और क्या क्या ले जाते हैं, बाजार में क्या लेके जाते हैं। तो कपड़े थोड़ी लेके जाते हैं मेरे दोस्तों, कपड़े तो लाते हैं, इसलिए कपड़े गलत हो जाएगा। खिलौने थोड़ी लेके जाते हैं, ये भी गलत है। फर्नीचर कहीं से कहीं आया ही नहीं, तो ये आएगा आपका ऑप्शन ए। क्या आएगा मेरे दोस्तों, ए, कि पालतू पशु और मुर्गियां ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं, पालतू पशु और मुर्गियां। आपको पता है क्या क्या ले जाते थे, वो ले जाते थे बकरियां। क्या ले जाते थे मेरे दोस्तों, एक तो बकरियां ले जाते थे, भेड़, गाय भैंस। क्या ले जाते थे मेरे दोस्तों, गाय भैंस, इतनी सारी चीजें ले जाते थे। और मुर्गियां ले जाते थे मेरे दोस्त, क्या ले जाते थे, मुर्गियां ले जाते थे। ये इतने सारे आइटम वो जो है लेके जाते थे, ठीक है ना। मतलब वो बकरियां ले जाते थे, ठीक है मेरे दोस्तों, भेड़ ले जाते थे और गाय भैंस ले जाते थे और मुर्गियां ले जाते थे, ठीक है ना। अब मुर्गियां तो इसने दे दिया, देखो यहाँ देखो आप, मुर्गियां सब तो इसने दे दिया, है ना, मुर्गियां सब तो इसने दे दिया। अब इसने क्या नहीं दिया, बकरी नहीं दी, है ना, भेड़ नहीं दी, गाय भैंस नहीं दी, ये तीनों चीजें नहीं दी, ये तो दे दी उसने, ये तीनों चीजें नहीं दी। अब ये तीनों क्या है मेरे दोस्तों, पालतू पशु ही तो हैं। क्या है ये, पालतू पशु। तो उसने ये तीनों चीजें नहीं दे के एक शब्द दे दिया पालतू पशु, ठीक है ना। मुर्गियां तो उसने दे दी, देखो मुर्गियां तो दे दी और पालतू पशु दे दिया, ये तीनों चीजें नहीं दी उसने, इनकी जगह क्या दे दिया, पालतू पशु दे दिया। तो आप सभी जानते हैं मेरे दोस्तों, बकरियां भेड़ गाय वैसे पालतू पशु थे। इतना सा वो घुमा सकता है मेरे दोस्तों, ऐसा इतना सा तो प्रश्न को वो घुमा सकता है। तो ये सारी चीजें नहीं दे के उसने क्या दे दिया, पालतू पशु। तो पालतू पशु बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्हीं को ही पालतू पशु कहते हैं, है ना। तो पालतू पशु और मुर्गियां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। और पिछले एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न थे, ध्यान रख लेना। कहते हैं मेरे दोस्तों, ये पिछले जो एग्जाम हुए उन एग्जामों में पूछे हुए प्रश्न थे जो अपन ने आज कंप्लीट कर लिए मेरे दोस्तों। विगत एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न थे जो अपन ने कंप्लीट कर लिए, और इसी प्रकार में विगत एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न आगे भी लेके आऊंगा, ठीक है ना। तो अगर आप भी हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को दबा देना, ऑल प्रेस कर देना। और आप ऐप हमारा खरीदना चाहते हैं तो इस नंबर पे जो है आप व्हाट्सअप करें कि हम मुझे ऐप लेना है, मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा और उसको जो है आप प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। एक्सीलेंट करियर क्लासेज के नाम से हमारा ऐप आएगा। देखिए अभी जो तुम्हारा एग्जाम होगा वो 2025 में होगा मेरे दोस्तों, 18 जनवरी 2025। कब होगा, 18 जनवरी 2025। और ये जो एग्जाम होगा ना मेरे दोस्तों, अभी जो क्लास 5 में पढ़ रहे हैं बच्चे, क्लास जो 5 में अभी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए होगा ये एग्जाम, ठीक है। मैं बात करना चाहता हूँ मेरे दोस्तों किनकी, उनकी बात कर रहा हूँ जो भी प्रेजेंट में क्लास 4th में पढ़ रहे हैं। क्या मेरे दोस्तों, अभी जो बच्चे क्लास 4th में पढ़ रहे हैं, ठीक है मेरे दोस्तों, और वो बच्चे JNV की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों,
और उनका एग्जाम कब होगा मेरे दोस्तों? 2026 में। कब होगा उनका एग्जाम? 2026 में। तो ऐसे बच्चे जो भी 4th क्लास में पढ़ रहे हैं और नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं, उनका एग्जाम कब होगा मेरे दोस्तों? 2026 में। तो उनके लिए मैंने नया कोर्स, न्यू कोर्स जो है लॉन्च कर दिया है मेरे ऐप में, जिसकी प्राइस जो है मेरे दोस्तों 2,999 रुपये है, मतलब 3,000 रुपये है, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्तों जो पहले 100 बच्चे, क्या मेरे दोस्तों, पहले जो 100 बच्चे हमारे इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, पहले 100 बच्चे जो कोर्स को खरीदेंगे, उनके लिए मात्र इसकी रेट जो है प्राइस मैंने 499 रुपये रखी है मेरे दोस्तों। कितनी? 499 रुपये जो है मैंने रखी है। तो फटाफट से आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और कोर्स को खरीद लीजिए। जो 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं मेरे दोस्तों, खरीद लीजिए, क्योंकि इसकी रेट बाद में आपको ये मिलने वाली है। पहले 100 बच्चों के लिए 499 रुपये रहेगी, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही खूब है, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट क्लास वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।